दोस्तों प्लास्टिक के आइटम में, प्लास्टिक के बिजनेस में कितनी कमाई है, कितना मार्जिन है, ये सुनकर सच में ही आपके होश उड़ने वाले हैं। क्योंकि हर कोई ये नहीं चाहता कि मैं जॉब करूं, चाहे वो जॉब सरकारी हो या प्राइवेट हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना ही काम करना पसंद होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्लास्टिक के आइटम में कितना मार्जिन होता है और कौन कौन सा आइटम आपको लाना चाहिए, कितने % आपका किराया लगता है। तो ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ बताऊँगा कि एक दिन में आप इस बिज़नेस से कितना पैसा कमा सकते हो। ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि 25 से 30 हज़ार रुपये इस बिज़नेस से आप आराम से कमा सकते हो। तो अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए, नहीं तो वीडियो आप यहीं से छोड़कर जा सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव चौहान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल फादर। तो चलिए आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मार्जिन किसी एक सामान से नहीं देखा जाता, एक ही वैरायटी के सामान से नहीं देखा जाता। इसलिए मैंने अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग प्राइस के, अलग अलग रेट के मैंने सामान ले लिए हैं। मैंने 10 सामान लिए हैं, ऐसे सामान लिए हैं जो कि डेली यूज़ में काम आते हैं। मैंने सबसे पहले लिया है एक चाकू। इसका भी रेट कितने का आता है, कितने का जाता है, कितना मार्जिन बनता है, कितना किराया लगता है, वो मैं बताने वाला हूँ। एक लिया है मैंने लाइटर, जो गैस लाइटर होता है। एक मैंने जूना लिया है, बर्तन साफ़ करने वाला जूना लिया है। 2 मैंने टोकरी ली है। 2 मैंने टोकरी, इसमें काउंट एक ही होगी, पर मैंने 2 इसलिए ली है क्योंकि दोनों सेम प्राइस की है। एक ही है दोनों सेम प्राइस की टोकरी है। किसी को बिना छेद वाली टोकरी पसंद होती है, किसी को होती है छेद वाली पसंद। प्राइस दोनों का सेम है, तो इसलिए मैंने 2 टोकरी ली है, लेकिन जोड़ी मैंने एक ही है। एक लिया है मैंने डस्टबिन छोटे वाला, एक ली है मैंने बाल्टी, एक ली है मैंने मसालेदानी जिसमें मसाला रखते हैं रसोई में, एक लिया है मैंने कंटेनर डिब्बा लिया है मैंने एक, और एक ली है मैंने ये रैक। आपने किचन में देखी होगी, इसमें सब्जी रखते हैं, सब्जी रखने के काम में आती है। और एक मैंने बोतल ली है, ये पानी वाली बोतल, वाटर बोतल। एक ली है मैंने पटड़ी, इस पे बैठते हैं, बैठ के सब्जी काट लेते हैं, आटा लगा लेते हैं, बहुत सारे काम ये करती है। तो दोस्तों ये कॉम्बिनेशन मैंने बैठाया है आपके लिए। इसका आज मैं मार्जिन बताऊंगा, कितने का मेरा ये सामान आया है और कितने का जाने वाला है, कितना इसमें किराया लगेगा और इसमें से हमको मुनाफा कितना मिलने वाला है। हालांकि मेरे पास और भी बहुत सामान है। ये देखिए लंच बॉक्स है, ये मैंने नहीं जोड़ा। ये डस्ट पैड है, कूड़ा उठाने वाला, ये नहीं जोड़ा। ये कपड़े वाली चिमटी है, ये पल्ली होती है, ये घर में काम आती है। और ये हैंगर है, प्लास्टिक का वुडन हैंगर है। ये जूने हैं, ये भी लंच बॉक्स है, ये डमरू है, ये शीशे हैं। बहुत सारे आइटम मेरी दुकान में ऐसे हैं। मैं आपको इन आइटम की लिस्ट भी दे दूंगा अगर आप दुकान खोलना चाहते हो, या फिर इन सारे आइटम का रेट भी जानना चाहते हो तो भी मैं एक नई वीडियो लेके आ जाऊंगा। फिलहाल बात करते हैं अपनी इस वीडियो पर, जो वीडियो हमने आज बनाई है, जिस टॉपिक पर बनाई है, जिस मकसद से बनाई है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाकू की। ये चाकू है दोस्तों, ये चाकू की खरीद है हमारी 5 रुपये की और बेचना हमें 10 रुपये का है। इसमें किराया हम 12% जोड़ के चलेंगे। जितना भी ये सामान है सब में 12% हमको किराया जोड़ के चलना पड़ेगा। मान लीजिए कि चाकू हमारा 5 रुपये का आया है, इसमें हम 12% जोड़ देंगे। जितना भी वो आएगा उतना हमारा टोटल ये मतलब कि पीस पड़ जाएगा उतने रुपए का। जैसे कि ये 5 रुपये का चाकू आया है, 12% हम इस पर किराया लगाएंगे, लाने का ट्रांसपोर्ट खर्च लगाएंगे, तो ये पड़ेगा हमारा 5 रुपये 60 पैसे का। तो 60 पैसे का इसमें किराया लगा है और 5 रुपये 60 पैसे का ये पड़ेगा, 10 रुपये का ये जाएगा और 4 रुपये 40 पैसे हमको इसमें बचने वाले हैं। कुछ इस तरीके से मैंने ये पूरी वीडियो बनाई है आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों ये जूना है, ये 5 रुपये का आता है और 10 का ही जाता है, 12% इस पर किराया लगता है। तो चाकू की कैटेगरी में ही ये आ गया है। 60 पैसे इस पर भी किराया है, 60 पैसे इस पर भी किराया है, 10 रुपये का ही ये जाएगा, 10 रुपये का ही ये जाएगा और 4 रुपये 40 पैसे दोनों पे बचने वाले हैं। ठीक है जी। इस पर भी 4 रुपये 40 पैसे, 4 रुपये 40 पैसे इस पर भी। अब आता है हमारी टोकरी। दोस्तों ये टोकरी है, ये दोनों, ये 17 रुपये की हमको पड़ी है और 30 की ये जाने वाली है। 17 रुपये की पड़ी है, 30 की ये जाएगी। 12% किराए के हिसाब से 2 रुपये इस पर किराया बनता है और इस पे बचेंगे हमको 10 रुपये 96 पैसे एक टोकरी पे बचने वाले हैं। अब आती है बाल्टी। ये बाल्टी है, इसकी भी वही कंडीशन है। 17 रुपये की आई है, 30 की ये जाएगी, 2 रुपये इस पर किराया है, ट्रांसपोर्ट खर्च है, 10 रुपये 96 पैसे इसमें बचने वाले हैं। अब आ गया है गैस लाइटर। दोस्तों गैस लाइटर पे थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन होता है। आपकी मर्ज़ी होती है, 20 का बेचता हूँ, 20 का सेल करता हूँ वैसे तो मैं। आप 25 का 30 का भी सेल कर सकते हो और 15 रुपये का अगर आप इसे सेल करोगे तो भी आप बहुत कुछ बचा लोगे इसमें। ठीक है, तो 25, 30, 20 रुपये जैसा भी आप चाहो वैसा बेच सकते हो। अब मैं इसका बता दूँ तो ये 9.5 रुपये का आता है।
9.5 रुपये का आता है और 20 रुपये का जाता है। इस पर ट्रांसपोर्ट खर्चा आया हमारा 12% के हिसाब से 1 रुपया 14 पैसे इस पर ट्रांसपोर्ट खर्चा आया है। और जो इसमें मार्जिन निकल के आया हमारा 9 रुपये 36 पैसे का मार्जिन निकल के आया है लाइटर पे। ठीक है, अगर आप इसे थोड़ा और महंगा बेचोगे थोड़ा और मार्जिन मिल जाएगा। कच्चे लालच में आना ठीक नहीं है, थोड़ा सस्ता बेचो, ग्राहक ज़्यादा आएंगे। अब बात करते हैं डस्टबिन की। दोस्तों डस्टबिन की भी यही कहानी है, 17 का आता है, 30 का बिकता है, वही 2 रुपये का खर्चा आता है इस पर ट्रांसपोर्ट का, 10 रुपये 96 पैसे इस पर बचने वाले हैं। अब बात आती है मसालेदानी की। मसालेदानी में आते ही मार्जिन पूरा चेंज हो जाता है। ये आती है दोस्तों 18 रुपये की आती है, 40 की ये जाती है और इस पर ट्रांसपोर्ट खर्चा आएगा 2 रुपये 16 पैसे, 19 रुपये 84 पैसे इसमें बचने वाले हैं, 40 रुपये की ये जाती है। ठीक है, अब आते हैं डब्बे कंटेनर का भी यही हाल है, 17 रुपये का आता है, 30 का जाता है और 2 रुपये इस पर ट्रांसपोर्ट खर्चा है, 10 रुपये 96 पैसे इस पर बचने वाले हैं, मार्जिन मिलने वाला है। पटड़ी, अब आते हैं पटड़ी पे। ये जो पटड़ी होती है इस पे आते हैं दोस्तों, ये 42 रुपये की आती है, 12% ट्रांसपोर्ट के हिसाब से 5 रुपये 4 पैसे इसमें खर्च आने वाला है और ये 90 रुपये की जाती है, 47 रुपये का इसमें मार्जिन मिलने वाला है। ठीक है, रैक, अब आते हैं रैक पे। दोस्तों रैक ये 90 रुपये की आती है, ट्रांसपोर्ट खर्च 12% के हिसाब से 9 रुपये का इसमें ट्रांसपोर्ट खर्च आके 99 रुपये की पड़ती है, 150 की जाती है और इसमें हमको 51 रुपये बचने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं पानी की बोतल पे। पानी की बोतल भी ये 17 रुपये की आती है, 30 की जाती है, वही 2 रुपये ट्रांसपोर्ट खर्च और 10 रुपये 96 पैसे हमको इसमें बचने वाले हैं। तो दोस्तों मैंने सबका प्राइस और सबकी ख़रीद, सबकी बेच, सबका मार्जिन मैंने इसमें बता दिया है आपको। अब मैं टोटल करके बताता हूँ आपको। तो दोस्तों ये सामान हमने जितने में ख़रीदा वो आया है 237 रुपये 50 पैसे। ठीक है, ये बोतल मैंने अलग से जोड़ी थी, आप भी इसे अलग से जोड़ लीजिए। तो ये बोतल को काट के जितना भी और सामान है वो जोड़ के बता रहा हूँ मैं आपको। 237 रुपये 50 पैसे का हमने ये सामान ख़रीदा, 440 रुपये का हमारा सामान ये बिकेगा, 26 रुपये का इसमें ट्रांसपोर्ट खर्चा आया टोटल सामान में। तो हमको बचेगा लगभग 180 रुपये हमको इसमें बचने वाले हैं, 179.88 पैसे बचने वाले हैं इसमें हमको। तो ये मोटा मोटा अगर मार्जिन हम निकालें तो 40% का इसमें मार्जिन निकल के आता है, 40% से भी प्लस का। तो अगर आप प्लास्टिक का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, छोटा सा बिज़नेस कोई 1-1.5 लाख रुपए लगा के, तो आप कर सकते हैं। मार्जिन मैंने आपको बता दिया है। अब आती है बात सामान खरीदने की कि सामान कहाँ से खरीदें। दोस्तों आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वहाँ पर होलसेल का सामान आपको मिल जाएगा, होलसेल की दुकान मिल जाएगी आपको। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट से भी सामान खरीद सकते हो। अगर आप वहाँ से नहीं खरीदना चाहते, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की दुकान पे इतनी वैरायटी नहीं मिलती जितनी दिल्ली के सदर बाज़ार में मिल जाती है, तो आप सदर मार्केट से भी जाकर सामान खरीद सकते हो। लेकिन वहाँ पर ये कंडीशन है कि आप ट्रांसपोर्ट अपना ही रखिए, कोई अपनी गाड़ी हो, छोटा हाथी हो, या फिर अगर आप किराए पे भी गाड़ी करके लेके जा रहे हो तो सामान फिर आपको ज़्यादा लाना पड़ेगा ताकि उसका ट्रांसपोर्ट खर्च आपको कम से कम पड़ सके। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप डिटेल में वीडियो लेना चाहोगे कि कैसे हम इसको काम को शुरू कर सकते हैं, फर्नीचर खर्च कितना आएगा, अदर खर्चा कितना आएगा, सामान हमको कितना कहाँ से लाना है, कितने रुपए का लाना है, तो मैं वो भी वीडियो आपके सामने लेके आ जाऊँगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने आसपास सफाई रखिए, अपनी केयर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।